कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका है और कार्तिक की पूर्णमासी से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो गई है। मार्गशीर्ष माह को अघैन माह के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अघैन का महीना होता है। मार्गशीर्ष माह को अघैन कहने के पीछे कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेकों नामों से की जाती है और इन्हीं स्वरूपों में से मार्गशीर्ष श्री कृष्ण जी का एक ही स्वरूप है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से। इसके अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, उनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र होता है। इस महीने की मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होती है, इसी वजह से इस महीने को मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष हूँ, इसीलिए यह माह भगवान श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है। इस महीने में श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्जित पुण्य के फल पर व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। इस महीने में नदी में स्नान दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष माह के बारे में बतलाया है। कहा है कि मैं स्वयं वेद के गीतों में स्वयं हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। श्री कृष्ण जी ने मार्गशीर्ष माह का महत्व को भी बतलाया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं है जी सबको प्राप्त हो जाता हूँ। तभी से मार्गशीर्ष माह में नदियों में स्नान करने का खास महत्व माना जाता है। इस महीने में नर्मदा में स्नान करते समय तुलसी जी की जड़ की मिट्टी साथ में ले जाकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणा ओम दामोदराय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल प्राप्त करता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष माह में जो लोग भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी पूरी कर देते हैं। इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और गजेंद्र मोक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस महीने में अगर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से हमारी कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। और इसी महीने में लक्ष्मी माता के नामों से गुरुवार को व्रत रखा जाता है। श्रद्धा पूर्वक गुरुवार के व्रत करने से हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसी महीने में माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह की शुरुआत 16 नवंबर शनिवार से हो रही है। तो आज आपने का पहला शनिवार भी है, तो आज सुनेंगे शनिदेव की बड़ी सुंदर ही कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज की जरूर लिखना। बोलो शनिदेव भगवान की जय। एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर
बाजार में माल बेचते आए तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे स्वयं राजा खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति को कोई खरीदार नहीं आया। संध्या का समय हो गया। राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास ले गए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सभी देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय के बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उससे भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी को भी नहीं रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो मैं भी यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सब का तिरस्कार किया है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा है। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय। हे शनि महाराज, जैसे आपने उस राजा का सत रखा और सारे देवताओं को फिर वापस बुला लिया, वैसे ही जो मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे उन सब की मनोकामना पूर्ण करना। जो भी ये मार्गशीर्ष में कहानी सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। यह कथा उस समय की है जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो सारे देवताओं को बुलावा दिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले कि धुंध दुलारी, सूंड सुडाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, ऐसे को साथ में लेकर जाकर क्या करोगे? इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। तो गणेश जी को घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है और बारात प्रस्थान कर जाती है। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और उनसे कहा कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया है। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी ज़मीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी ज़मीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब कोई पहिया निकालने लगे
पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया गया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश महाराज की जय हो। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कराओ और गणेश जी को मनाओ, जब ही आपका कोई कार्य सिद्ध होगा। फिर रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह किया गया। उसके बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया गया। तो गणेश महाराज जैसा भगवान जी का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही सब किसी का करियो। कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो गणेश भगवान की जय।